पहला प्रश्न है, पुस्तकें बंद कर दीजिए। विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकर में कोई 5 तीर्थंकर के नाम, 5 ही बताना है, बताओ। हाँ, माइक ले लीजिएगा, माइक की व्यवस्था कर दो। माइक पहुंचा दो जहां से उत्तर दे रहे। विदेश क्षेत्र के 5 तीर्थंकर। 20 के 20 सुना दो दीदी। अच्छा, 20 ही याद है, सुनाओ। श्री मंदिर जी, युग मंदिर जी, भाव जी, सुभाव जी, संजात जी, संप्रभु जी, वर्षमान जी, अनंतवीर जी, सौरपुर जी, विशाल गिर जी, वर्धर जी, चंद्रानंद जी, चंद्रभाव जी, भुजंगम जी, ईश्वर जी, नेमेश्वर जी, वीरसेन जी, महामधर जी, देवेश्वर जी, अजित वीर जी, विदय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये है स्वाध्याय। हम घर के रिश्तेदारों के, इनके उनके सबके नाम याद करते हैं, सबके ध्यान रहते हैं, और तीर्थंकर के नाम, उनके जीवन के बारे में ना जान पाओ तो अपन नाम याद कर लें तो कितना सौभाग्य है हमारा। बहुत सुंदर। और अगला प्रश्न है, ऐसे, अच्छा प्रश्न है कि नव देवता कौन से होते हैं? नव देवता, बच्चों से तो नहीं पूछना, बहुत उधम करते हैं और फिर आप पुरस्कार के समय बैठ जाते हैं। बताओ, सबसे पीछे बताइए। बताइए। चालू करो। हेलो। अरन सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिनधर्म जिनागम जिनचै जिनचैताल्य। बहुत अच्छा। जिनधर्म जिनागम जिनचैत और जिनचैत्यालय। इसलिए नव देवता के अंतर्गत मंदिर का शिखर भी आ जाता है। इसलिए कोरोना के समय मंदिर का शिखर भी दिख गया तो दर्शन हो गया हमें नव देवता में किसी ना किसी का। जिनवाणी भी देवता ही है। और अगला प्रश्न है, ऐसे क्षेत्र का नाम बताइए, ऐसे 2 क्षेत्रों के नाम बताइए जहाँ पे तीर्थंकर का जन्म होता है वहाँ का नाम, और जहाँ से निर्वाण को प्राप्त करते हैं वहाँ का नाम बताइए। सबसे पीछे उधम करते हैं। जन्म होता है अयोध्या नगरी में और निर्वाण होता है समेत शिखर। अयोध्या में किसकी रचना होती है? अयोध्या में तीर्थ एक रचना होती ना चित्रा भूमि पे, ओम की, और निर्वाण भूमि पे स्वस्तिक। स्वस्तिक, ठीक है। स्वस्तिक बोलते हैं साथिया को, स्वस्तिक, स्वास्तिक नहीं, स्वस्तिक। और अगला प्रश्न है, ऐसे कौन कौन से तीर्थंकर हैं जो सम्मेद शिखर को छोड़कर अन्य स्थानों से मोक्ष गए? बताओ बच्चा। आदिनाथ भगवान। कहाँ से गए? कैलाश पर्वत। हाँ। और नेमिनाथ भगवान। हाँ। गिरनार से। हाँ। और 12वें वासुपूज्य भगवान। चंपापुरी। और 24वें और महावीर भगवान। हाँ, पावापुरी से। बहुत अच्छा, चलो।
याद तो था, उसके मन में तो था, एकदम से नहीं आता बच्चों। और अगला प्रश्न है, सुनो ध्यान से। आचार्य कुंद देव के 5 नाम कहे गए हैं, किसी को पता है? अभी स्वाध्याय में तो नहीं आया, लेकिन शायद जानकारी हो। पद्मनंदी भी उन्हें बोलते हैं, एक तो कुंद देव है ही, और बहुत लिखने से उनकी गर्दन झुक गई तो ग्रीवाचार्य भी उन्हें बोलते हैं, और गृध्र पिच्छाचार्य ये भी बोलते हैं। इस प्रकार उनके 5 नाम हैं, पद्मनंदी, गिद्ध, एलाचार्य, इलायची जैसा आकार बनाते तो एलाचार्य भी उन्हें बोलते हैं। अब तो हो गया, कितने बचे? 2 प्रश्न है, आर्य खंड में कौन रहता है और मलेच्छ खंड में कौन से जीव हैं? कैसे जीव रहते हैं? आर्य खंड में कौन से जीव रहते हैं, कैसे इनका आचरण होता है, और मलेच्छ खंड का कैसा होता है, बताइए। 2 माइक दो। भरत क्षेत्र के जीवों का धर्म में आचरण होता है, और मलेच्छ क्षेत्र में वहाँ पे कोई भी धर्म नहीं होता। हाँ, भरत क्षेत्र के आर्य खंड में धर्म ध्यान रूप जीवन व्यतीत होता है, लेकिन मलेच्छ खंड में इससे विपरीत होता है। बहुत सुंदर। और अंतिम प्रश्न है, तीर्थंकर का जब जन्म होता है तो कौन कहाँ पे ले जाके उनका कौन सा अभिषेक करता है? कौन कहाँ पे ले जाके कौन सा अभिषेक करता है? कल हम पढ़ेंगे भी, उसके पहले आपसे जानकारी चाह रहे हैं। किसका अभी तक नहीं हुआ? बच्चों का तो हो गया, बड़े लोगों का भी अभी तक हुआ ही नहीं। बताइए। सौधर्मेंद्र पांडुक शिला पर ले जाके कौन सा अभिषेक करता? जन्म के बाद जन्माभिषेक, जन्माभिषेक करते हैं। जल कहाँ से लाते हैं? क्षीर सागर से। अब एक विकल्प होगा आपको, बोलिए महावीर भगवान की जय। एक विकल्प आ सकता, क्षीर सागर से जल लाएगा सौधर्मेंद्र, अब उसको ना तो गर्म करेंगे और ना तो छानने की व्यवस्था, फिर भी इतने बड़े सागर से जल लाएंगे तो क्या आप्रासुक जल से भगवान का अभिषेक करते होंगे? वो प्रासुक होता है, उसको छानने की आवश्यकता नहीं होती है। क्षीर सागर का जल क्षीर के समान होता, कोई दूध नहीं है, क्षीर के समान ऐसा जल होता है। बोलिए महावीर भगवान की जय। जवनी के ज्ञान से सुझे लोका लोग, सुवर्णी मस्तक नमो सदा देते हूँ लोग। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणांगे सो पावे सुख चैन। देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नवड़ मुकर मंत्र।